गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8th का व्याकरण का जो प्रकरण है प्रत्यय प्रकरणम भाग 2। इन्हीं प्रकरण के साथ में मैं मुकेश कुमार वर्मा। आइए प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस प्रकरण के अंदर हम प्रत्यय भाग 2 को जानेंगे। प्रत्यय प्रकरण भाग 1 के अंदर पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कत्वा प्रत्यय, लेप प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय। इन प्रत्यय के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की थी। प्रत्यय को किस प्रकार से कैसे जोड़ा जाता है, उसको जोड़ करके उनके वाक्य में किस प्रकार से क्या अर्थ में परिवर्तन होता है, क्या सुंदरता आती है, इनके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज उन्हीं के आगे भाग 2 के अंदर कत्वतु प्रत्यय, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आइए हम इस प्रकरण को अपन आरंभ करते हैं। आज की इस प्रकरण में पढ़ते हैं कत एवं कत्वतु प्रत्यय। कत एवं कत्वतु प्रत्यय क्या है, किस प्रकार से जुड़ते हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, किसी कार्य की समाप्ति का ज्ञान कराने के लिए, किसी कार्य की समाप्ति का ज्ञान कराने के लिए अर्थात भूतकाल के अर्थ में कत और कत्वतु प्रत्ययों का प्रयोग होता है। भूतकाल के अर्थ के अंदर कत और कत्वतु प्रत्ययों का प्रयोग होता है। देखते पढ़ते हैं अपन कत प्रत्यय। कत प्रत्यय के क का लोप हो जाता है। कत प्रत्यय में क का लोप हो जाता है। तो देखें, कत प्रत्यय में आगे वाले क का लोप हो जाता है। तो लोप होने पर पीछे क्या शेष रहता है? त। तो त जो है वो क्या है? शेष रहता है। तथा कत प्रत्यय से बने हुए क्रिया रूप देखते हैं अपन। सबसे पहले क्या है? धातु, कत प्रत्यय, और धातु और प्रत्यय के जुड़ने पर प्रत्यय से बना हुआ रूप और उसका क्या अर्थ है। तो देखिए, गम धातु है, कौन सा प्रत्यय जुड़ रहा है? कत प्रत्यय। क्या बना? गतः। पीछे क्या शेष रहता है? त। तो क्या अर्थ हुआ? गया। कर या करके अर्थात भूतकाल की क्रियाओं को बताने के लिए इस प्रत्यय का, कत प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसी प्रकार देखिए, पठ दनकत, पठितः पढ़ा। आ, इसमें क्या जुड़ा हुआ है? उपसर्ग। कौन सा धातु है? गम धातु। और कत प्रत्यय क्या बना? आगतः। उपसर्ग हमेशा धातुओं के कहाँ जुड़ते हैं? आगे, और प्रत्यय कहाँ लगते हैं? पीछे। क्या अर्थ हुआ? आया। इसी प्रकार देखें, क्री धातु, कत प्रत्यय, कृत। क्या अर्थ हुआ? किया। पी धातु, पीना, कत प्रत्यय, पित्तः, पिया। धृ धातु, धारण करना, अर्थात कृत प्रत्यय, धृत, धारण किया। अनु उपसर्ग और भू धातु, कत क्या है? प्रत्यय। क्या बना? अनुभूत, यानी कि अनुभव किया। सम धातु, सम उपसर्ग, यहाँ पर दिश धातु में क्या लगा है? सम उपसर्ग, कत प्रत्यय, क्या बना? संदिष्ट। क्या अर्थ हुआ? संदेश दिया। स्था धातु, ठहरना या रुकना, इसमें देखें कत प्रत्यय जुड़ा, क्या बना? स्थितः। क्या अर्थ हुआ? खड़ा हुआ। आ उपसर्ग, नी धातु, कत प्रत्यय, क्या हुआ? आनीतः, यानी कि लाया। क्या हुआ? लाया। हु धातु, कत प्रत्यय, हुतः, यानी कि हवन किया। तो इन सारे शब्दों के अंदर कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया है? कत प्रत्यय जोड़ा गया है। और कत प्रत्यय जोड़ने से अर्थ में क्या परिवर्तन हुआ? कर या करके या किया या भूतकाल की क्रियाओं को प्रकट किया जाता है कत प्रत्यय से। देखते हैं अपन दूसरा, अगला पढ़ते हैं। अगला अपना प्रत्यय है कत्वतु प्रत्यय। क्या है? कत्वतु प्रत्यय। कत्वतु प्रत्यय में से क तथा उ का लोप होता है। क तथा उ का लोप होता है
तथा तवत जो है वो क्या है, इसका शेष रहता है। तो देखें क तथा ऊ का लोप किस प्रकार से होगा, तो देखें कत्वतु शब्द जो है क और त का हलंत में त है, पूरा है तो त में क्या मिला हुआ है, अ मिला हुआ है, त व पूरा है, व में अ मिला है, और तू है तो त के ऊ की मात्रा लगी हुई। तो देखें इसमें क आगे वाले क का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है, पीछे ऊ का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है, तब क्या होगा, तवत। तो इसका तवत जो है वह शेष रहता। तो देखें कत्वतु प्रत्यय के पुल्लिंग के रूप बनाने के लिए, कत्वतु के रूप जो है तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो पुल्लिंग के रूप बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ते हैं, वान को जोड़ते हैं, जैसे पठितवान, अशितवान, रुदितवान इति, पढ़ना, हंसना, रोना, इस प्रकार से। स्त्रीलिंग में क्या होगा, इसके रूप बनाने के लिए वान की जगह पर अपन वती को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं, वती को जोड़ते हैं। जैसे पठितवती, लिखितवती पढ़ती हुई, लिखती हुई, हंसती हुई, रुदितवती रोती हुई इत्यादि शब्द। अगला देखें, अब हम इनके रूप बनाते हैं। तो कत्वतु प्रत्यय से बने हुए शब्द, तो धातु, इसके रूप मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। गम धातु के अंदर कत्वतु जोड़ने पर पुल्लिंग शब्द क्या बनेगा, गतवान, पीछे क्या है, वान, इसमें क्या बना, गतवती, क्या बना इसमें, गतवती, यानी कि पीछे क्या जुड़ा है, वती, और गतवत क्या बना इसमें, तवत पीछे जुड़ रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने इनकी परिभाषा पढ़ी थी कि कत्वतु प्रत्ययों में तवत शेष रहता है। क्या शेष रहता है, तवत। तो यहाँ पर देखें वान आया है, वती आया, ये तो अपन ने एक रूल समझे कि पुल्लिंग बनाने के लिए वान जोड़ते हैं, इस लिंग बनाने के लिए वती जोड़ा जाता है, नपुंसक लिंग में तवत जोड़ते हैं। लेकिन नियमानुसार अपन देखते हैं तो इस प्रकार से होगा कि देखें इन धातुओं के पीछे गम धन कत्वतु प्रत्यय जुड़ने पर इनका सीधा जो शब्द बनेगा गत्वत, वो सीधा किस में बनेगा, नपुंसक लिंग में। किस में बनेगा, नपुंसक। पठ धन कत्वतु, तवत शेष रहता है, किस में बनेगा, सीधा पठितवत। क्री धन कत्वतु, तो कृतवत बन रहा है, तो सीधा किस में बन रहा है, इसके है धन कत्वतु, तो हैत्वत, और वच धन कत्वतु उक्तवत, यानी कि सारे के सारे शब्द किसके बन रहे हैं, इस पे नपुंसक लिंग के बन रहे हैं। और उसको नपुंसक लिंग से पुल्लिंग में बनाने के लिए क्या होगा, गतवान, स्त्रीलिंग बनाने के लिए गतवती, और नपुंसक लिंग बने गतवत बन ही रहा है। इसी प्रकार पठितवान, पठितवती और पठितवत, कृतवान, कृतवती, कृतवत, हैत्वान, हैत्वती, हैत्वत, हरण करना। अब देखें यहाँ पर वच, तो जिस प्रकार ऊ के स्थान पर यण संधि होने पर वच बनता है, वह बनता है, तो आदि स्वर वह जो है ये य र ल व, ये क्या आदि स्वर माने जाते हैं। तो ऊ के स्थान पर यहाँ क्या हो रहा है, वापस व के स्थान पर ऊ हो रहा है, सॉरी क्या बन रहा है, व के स्थान पर ऊ बनता है। तो वच यानी क्या बना, उक्तवत। इसको पुल्लिंग बनाने के लिए उक्तवान और स्त्रीलिंग के लिए उक्तवती। इसी प्रकार पा धातु में तवत प्रत्यय जोड़ने पर क्या बना है, पित्तवत, पित्तवती और पित्तवान। पृच्छ धातु में तवत कत्वतु प्रत्यय पर जोड़ने पर बना है पृष्ठवत, पुल्लिंग पृष्ठवान और स्त्रीलिंग पृष्ठवती। नीका नितवान, नितवती, और क्या बन रहा है इसका मुख्य, नितवत। कथ धातु कहना, कथितवान, कथितवती और कथितवत। जी धातु जीतवान, जीतवती और जीतवत। इसी प्रकार देखें पूजा करना, तो क्या धातु है, पूज धातु,
पूजितवान, पूजितवती और पूजितवत। इसी प्रकार अर्चना करना, इसका अर्थ भी क्या होता है? पूजा करना, अर्चना करना। तो अर्चितवान, अर्चितवती और अर्चितवत। स्था धातु स्थित होना, ठहरना, रुकना, खड़ा होना। स्थितवान, स्थितवती, स्थितवत। दा धातु दत्तवान, दत्तवती और दत्तवत। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस प्रकरण में समझ में आया होगा कि इसके रूप में कत्वतु प्रत्यय जुड़ने पर इसका जो है वो कौन सा लिंग में शब्द बनता है? सीधा नपुंसक लिंग में। फिर जब पुल्लिंग में वान जोड़ेंगे तो पुल्लिंग बन जाएगा, वती जोड़ने पर स्त्रीलिंग शब्द है वह बनता है। तो इनको अपन क्या होना, समझना होगा। तो अब हम अगला प्रत्यय देखते हैं, कौन सा है? तव्यत् प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? तव्यत् प्रत्यय। तव्यत् प्रत्यय जो है इसका प्रयोग चाहिए तथा योग्य अर्थ को प्रकट करने के लिए तव्यत् प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। चाहिए तथा योग्य अर्थ को बताने के लिए तव्यत् प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, यह कृत प्रत्यय है। कौन से प्रत्यय हैं? कृत प्रत्यय। पहले बना है कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय हमेशा धातुओं के योग में जुड़ते हैं और तद्धित प्रत्यय शब्दों के योग में। इस प्रत्यय में तव्य शेष रहता है। तव्यत में क्या शेष रहता है? तव्य, अर्थात पीछे के त का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो इस त का लोप होने पर पीछे क्या रहता है? तव्य। तो तव्य जो है वह शेष रहता है। तव्यत् प्रत्यय से बने हुए क्रिया रूप। तो देखें, धातु, प्रत्यय, प्रत्यय से बने हुए रूप और उसके अर्थ। सह धातु में तव्यत् प्रत्यय जोड़ने पर क्या बना है? सोढव्यम, जिसका अर्थ क्या है? सहन करना चाहिए। पठ धन तव्यत्, पठितव्यम, पढ़ना चाहिए। गम धन तव्यत्, गंतव्यम, जाना चाहिए। हन धातु में तव्यत् प्रत्यय जोड़ने पर क्या बना है? हंतव्य, मारने योग्य। सम धातु तव्यत् संतव्यम। यहाँ पर देखो म का क्या बना है? बार बार इसमें संधियाँ हो रही हैं। तो म का अपने ही पंचम वर्ण है, त है पीछे, तो त के अनुसार पंचम वर्ण इसका क्या बन जाएगा? म का क्या बना है? न। संतव्यम, क्षमा करना चाहिए। एदतव्यम, एधितव्यम, ईट का आगम हो रहा है, बढ़ने योग्य। निधन तव्यत्, क्या बन रहा है? नेतव्यम, ले जाना चाहिए। वच धनतव्यत्, वक्तव्यम, क्या हुआ? कहना चाहिए। भू धन तव्यत्, भवितव्यम, यानी कि होना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस प्रकरण के अंदर हम 3 प्रत्यय पढ़े। कौन से पढ़े हैं? कत और कत्वतु प्रत्यय और तव्यत् प्रत्यय। तीनों कौन से प्रत्यय हैं? कृत प्रत्यय हैं। तो ये तीनों प्रत्यय आपको समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आज के इस प्रकरण के वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। साथ में इस प्रत्ययों को पढ़ करके अच्छी तरह से आप समझने की और भी कोशिश करें और समझने के बाद इन्हें आप अपनी कॉपी के अंदर सुंदर लिखावट में लिखेंगे और साथ ही प्रत्येक प्रत्ययों के 4-4 उदाहरण आप स्वयं इस प्रकार से लिखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।